हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, आपके एक सब्जेक्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर में। उस ह्यूमन वैल्यूज़ का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं और वो आप अभी नोट भी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ह्यूमन वैल्यूज़ का, तो कहने के लिए तो ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है, बट यदि हम बात करें उसकी प्रैक्टिस सेशन 1 से लेके प्रैक्टिस सेशन 8, टोटल 8 प्रैक्टिस सेशन है। उसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में। ये आरटीयू प्रैक्टिकल एग्जाम होता है या फिर आपका इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका प्रैक्टिस सेशन 1 है, उसमें वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। एक तो इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके अलावा व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। उसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, ये सब आपके इंट्रोडक्शन में आ जाता है। और इसको जब तक आपको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने जवाब को अच्छे से बता सके। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपको ये पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो प्रैक्टिस सेशन है सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी आपका एग्जाम में प्रैक्टिस सेशन दिया जाता है, पीएस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या हो सकता है उसके अलावा भी पूछा जाए। तो जो सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक तो बनता है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो वीकनेसेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। तो जो भी आपकी वीकनेसेस है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, तो वीकनेसेस है तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए वो आपको बताना है। स्ट्रेंथ आपकी क्या है और उस स्ट्रेंथ से आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। अब उसके बाद है कुछ आगे जो प्रैक्टिस सेशन 2, 3, 4 और जो अदर प्रैक्टिस सेशन है, उसके मैंने कंबाइंड फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। एक प्रैक्टिस सेशन है आई और बॉडी से रिलेटेड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड बॉडी। आई क्या होता है, सोल, और बॉडी जो है एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो लेकिन उसके बाद भी इन दोनों में क्या रिलेशन है और इसकी नीड्स क्या है, दोनों की नीड डिफरेंट है, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे आई की बात करें, सोल की रिक्वायरमेंट क्या है, सोल की रिक्वायरमेंट है फीलिंग्स, इमोशंस, रेस्पेक्ट, केयर, ग्रैटिट्यूड। तो जब माइंड हमारा खुश होता है, सोल यदि जैसे कोई किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है या उसकी केयर कर रहा है, तो क्या होता है कि हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। या हम सब लोगों के सामने यदि हमारा रिस्पेक्ट किया जाता है, तो उस ह्यूमन बीइंग को, उस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि हमारी सोल खुश हुई। और जब सोल खुश होगी तो क्या होगा, जो बॉडी है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से कोई भी काम करना है तो खुश होना जरूरी है। खुश खुश होगा, हैप्पीनेस होगी, तभी जाके आगे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आई और बॉडी डिफरेंट है बट दे आर को एग्जिस्टेंस। आई के बगैर बॉडी कुछ नहीं है और बॉडी के बगैर आई कुछ नहीं है। तो और आई एक्चुअली, सोल जो है वो एक सेंटर पॉइंट है जो कि बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। यदि आप सोचिए आप दुखी होंगे तो आप कैसे क्या करेंगे, कई बार हम टेंशन में होते हैं, तो हम कोई यदि हमें काम करना भी है, हमारे पास बहुत सारे काम रखे हुए कि हमें ये काम करना है, बट ड्यू टू टेंशन और स्ट्रेस हम वो काम नहीं कर पाते। तो ये आई और बॉडी जो है डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। उसकी नीड्स क्या है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इसमें स्टोरीज हमको देनी है कि क्या स्टोरीज, क्या आपकी वैल्यूज है, हाउ यू कैन शो दैट कोई भी जो इंसिडेंट है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने वैल्यूज दिखाई हो, अपनी ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि वैल्यू एजुकेशन आप में है, वो उसमें हमें पता लगे कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो उस इंसिडेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, विच टेल्स अबाउट
व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। ठीक है। फिर उसके अलावा और आगे हम चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन में मेडिसिनल प्लांट के बारे में दे रखा है। तो मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं जैसे है नीम है, एलोवेरा है, गिलोय है, तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। और यदि हम जैसे कोई भी उससे कई बीमारी भी दूर होती है, तो कुछ उसकी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसके बेनिफिट सारे पता होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार योगा। अब एक पीएस में एक प्रैक्टिस सेशन में योगा के बारे में बता रखा है। तो योगा के बारे में स्पेशली सूर्य नमस्कार जो 12 आसन है वो सारे उसमें बता रखे हैं। तो उसमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार योगा। तो आपको वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो पता होनी चाहिए। फिर बात आती है, एक है मेडिटेशन पे है। तो मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या होता क्या है मेडिटेशन, वो हमें बताना पड़ेगा। फिर बात आती है कि यदि ये जो हम योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाई एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। और इसके पॉइंट वाइज यदि आप बताएंगे, यदि आपसे पूछा जा रहा है, वाइवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पॉइंट वाइज आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आपने कॉपी में तो लिख दिया, लेकिन यदि वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यदि हमें नहीं पता होगा, तो वाइवा में हमें नंबर कम मिल सकते हैं। इसलिए ये आप ध्यान रखना कि जो भी आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी प्रैक्टिस सेशन आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक बार रिकॉल कर ले। तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। फिर एक क्वेश्चन है नेचुरल एक्सेप्टेंस पे है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे है, म्यूचुअल हैप्पीनेस पे है, और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, प्री कंडीशनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जितने भी प्रैक्टिस सेशन 1 से 8 तक पॉसिबल क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे सारे आपको बता दिए हैं। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना। इसके अलावा मैंने जो थ्योरी के जो लेक्चर्स बनाए हैं यूनिट 1 और 2 वो भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो उससे आपके जितने भी प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये आप यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं, चाहे वो इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम हो या फिर आरटी एग्जाम हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।